नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का सरकारी भर्ती पे। और रेलवे में 1113 पदों पर अप्रेंटिस की कुछ वैकेंसीज आई हैं। क्या ट्रेड मांगा है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे फॉर्म को फिल करना है, उन सारी बातों पे चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में हम। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब देखिए, हम लोग समझते हैं कि रेलवे ने नोटिफिकेशन निकाला है साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे रायपुर डिवीजन में वैगन रिपेयर शॉप में कुछ वैकेंसीज हैं। उसको अप्लाई कैसे करना है? एक ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करना होगा। जो वेबसाइट है HTTPS, और ये जो लिंक है ये हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। वहां पर आप जाके सीधा क्लिक करेंगे, सीधा आप वहां पर पहुंच पाएंगे। डेट क्या है? 2/4/2024, 2 अप्रैल 2024 से 1 मई 2024 को रात में 12 बजे तक क्या रहेगा, ये वेबसाइट ओपन रहेगी। वहां पर आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब जान लेते हैं बेसिक एलिजिबिलिटीज क्या है इसमें और कितनी वैकेंसीज है किस चीज के लिए। सबसे पहली बात, इसमें 2 ऑफिस में वैकेंसीज हैं। DRM ऑफिस रायपुर डिवीजन और वैगन रिपेयर शॉप रायपुर, दोनों रायपुर में ही है ना। वैगन रिपेयर का मेरा अनुमान है आपको पता ही होगा, जहाँ रेलवे के डिब्बों का काम होता है वहीं पे। इसमें देखो समझो ये ट्रेड्स दी हुई हैं आपको ये ट्रेड्स हैं और ये वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज, किस कैटेगरी को कितनी वैकेंसीज मिलने वाली हैं। अब जैसे मैं बात करूं, वेल्डर, टर्नर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, स्टेनोग्राफर हिंदी, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्राम असिस्टेंट, हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर, मैकेनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी हुई हैं। यूआर में टोटल ये 339 वैकेंसीज हैं। EWS में 83 हैं, OBC में 232 हैं, SC में 125 हैं, ST में 65 हैं और टोटल 844 है ना। 844 वैकेंसी है टोटल। वैसे वैगनर शॉप में देखो फिटर की भी है, वेल्डर की भी है, मैकेनिस्ट की भी है, टर्नर की भी है, इलेक्ट्रीशियन की भी है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट की भी है, स्टेनोग्राफर हिंदी और स्टेनोग्राफर इंग्लिश। ये टोटल कितनी है? 259 सॉरी। तो ये है ना वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज दी हुई है सब बाकायदा। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? देखो ये सब अलग अलग ट्रेड्स हैं तो इनके लिए एलिजिबिलिटीज अलग अलग है। अलग अलग कुछ नहीं है, बेसिक एक एलिजिबिलिटी बहुत कॉमन है कि आप सबने 10th पास किया हो, 10+2 सिस्टम जो है हमारे भारत सरकार का उसके अंतर्गत, या फिर आपने उसकी बराबर की कोई डिग्री ली हो। इसमें कम से कम आपका 50% मार्क्स रहा हो। अगर आपका 49.99% मार्क्स है तब भी आप एलिजिबल नहीं है। कितना परसेंट चाहिए? 50% 10th में मार्क्स चाहिए। साथ में आप जिस ट्रेड में अप्लाई कर, सपोज आप फिटर में कर रहे हो, बेल्टर में कर रहे हो, तो उसका आपके पास में ITI का कोर्स या सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। आपने ITI कोर्स को पास कर रखा हो, मतलब ITI का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो मिलता है इन ट्रेड्स के लिए। और जो बच्चे अपियरिंग में हैं, जैसे उनका 10th कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर जो 10th के बाद ही ITI होता है वैसे तो ITI की अपियरिंग में है, उनका रिजल्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है 2 तारीख तक, है ना, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। जिनका रिजल्ट पब्लिश हो चुका है वही अप्लाई कर सकते हैं केवल, बस। और इसमें देखो एज इसमें बाकायदा स्पेसिफाई किया, वैसे तो लिखा हुआ है कि आप 24 कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 साल एंड शुड नॉट कंप्लीट 24 ईयर, यानी कि 15 से 24 के बीच में होना चाहिए। और ये कब से कैलकुलेट किया है इन्होंने? 2 अप्रैल 2024 को कैलकुलेट किया है। और रिलैक्सेशन दिया है 5 ईयर फॉर SC ST कैंडिडेट, 3 साल फॉर OBC, 10 साल फॉर एक्स सर्विसमैन एंड PW, है ना। तो अब देखो ये क्या कैटेगरीज वाइज दी हुई हैं, आप देख लो। जैसे अगर आप UR कैटेगरी के हैं तो आप 2 अप्रैल 2000 से लेकर 2 अप्रैल 2009 के बीच में कभी पैदा हुए हों। और ये डेट्स भी इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं कि आप 2 अप्रैल को पैदा हुए तो आप काउंट नहीं किए जाएंगे। तो वैसे ही 2 अप्रैल सब में सेम है। 1995 SC में, 1995 ST में, OBC में 1997, PWBD में और एक्स सर्विस में 1990। वैसे ही यहाँ पर 2009 ये सबकी, क्योंकि मिनिमम एज सबके लिए कितना है? 15 साल ही है। ये मैक्सिमम एज यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन द कैंडिडेट, जो भी एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट चाहते हैं SC ST या किसी चीज का, तो उनको जो है क्या करना होगा? कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि रेलवे की बात है ना, इसलिए। और मिला हो वैसे ही OBC में भी उनको क्या करना होगा? कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट भी देना होगा। OBC में एक नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनता है। जैसे अगर आप बिहार से हैं या फिर आप झारखंड से हैं तो वहाँ BC और EBC है। तो BC और EBC में भी क्या होता है? नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट बनता है, तभी आपको उसका रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल पाता है। वैसे ही यहाँ पर OBC के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट प्लस क्रीमिलियर सर्टिफिकेट दोनों चाहिए, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। OBC certificate should not be older than 1 year from the date of closure of this notification,
यानी कि 2 अप्रैल को जिस ये कब खत्म हो रहा है, नोटिफिकेशन का जो डेट है, लास्ट डेट है 1 मई। तो 1 मई 2024 से 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब ऐसा ऐसा ना हो कि आपका जो है वो 5 साल पुराना आप लगा रहे हो ओबीसी सर्टिफिकेट। क्यों? क्योंकि इसमें नॉन क्रीमी लेयर की जो बात है ना, दरअसल ये हर साल बदल जाती है, इस वजह से। ठीक है। फिर और 1 साल का आपका इंटर्नशिप पीरियड रहेगा, यानी कि आपकी जब इसमें नौकरी लग जाएगी तो 1 साल आप इंटर्नशिप यानी ट्रेनिंग पर रहेंगे, उसके बाद आपकी जॉब को परमानेंट किया जाएगा। अदरवाइज तब तक आपको, हर जॉब में प्रोबेशन पीरियड होता है लगभग, ये देखते हैं कि आप काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा, तो आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी प्रॉपर 1 साल तक की आपकी ट्रेड में, और आपको पैसा भी मिलेगा उसका। ठीक है। हाँ, ये नौकरी लगने कैसे वाली है, तो ये लगने वाली है मेरिट के बेसिस पर। मेरिट किस किस को मिलाकर बनेगी? जो आपके 10th में मार्क्स हैं उसको, और साथ में जो आईटीआई में मार्क्स हैं, उन दोनों को इक्वल वेटेज दिया जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल आपका 100% में से अगर मैं बात करूं, सपोज आपका 100% में से यानी 100% में से 80% मार्क्स जो है वो आपका 10th में है, और 100% में से 85% मार्क्स जो हैं आपके 100 में से 85 नंबर, 85% या फिर 85 नंबर जो हैं आपके किस में आए थे, वो आपकी आईटीआई की सर्टिफिकेट जो आपने लगाया उसमें आए थे। तो इन दोनों को मिलाया जाएगा। जैसे 100 है ना, तो ये 200 नंबर हो जाएंगे सपोज फॉर एग्जांपल, और ये 80 और 80 कितना हो जाएगा, 165। इस हिसाब से मेरिट बनेगी। मेरा अनुमान है मेरी इस बात को आप समझ पाए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा इसमें आपको। ठीक है। अब बाकी मेडिकल होगा आपका, नॉर्मल सी बात है। कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर सकते हो तो आपके गार्जियन को साइन करना होगा, यानी कि अगर आप 18 साल से कम के हैं तो। ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस करना होगा। एक्स सर्विसमैन के बारे में दिया हुआ है कि 10% प्रोवाइडेड होता है उनको, अप्रोप्रिएट कैटेगरी और जिस कैटेगरी में उसके अंतर्गत। ठीक है ना। जैसे आप यूआर में है, एससी में, एसटी में, ओबीसी में, जिस कैटेगरी के अंदर है उसी के अंदर क्या मिलता है आपको, एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलता है। वैसे पीडब्ल्यूडी का कोटा भी उसी के अंतर्गत ही अमूमन ज्यादातर मिलता है। ठीक है। लास्ट डेट क्या है? द ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट द सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन 2 अप्रैल 2024 से 1 मई 2024 को। ठीक है। नो फिजिकल कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट रायपुर डिवीजन और वैगन रिपेयर शॉप रायपुर। यानी कि आपको केवल ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसको सेव करके अपने पास रख लेना है, ताकि फर्दर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन रहे कि आपने फॉर्म फिल किया था। कहीं भेजना नहीं है उसकी किसी भी कॉपी को, वरना आप भेजो, ऐसा कुछ नहीं करना है ना। और ये ये इसका लिंक जो है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। हाँ, आप जो है अपलोड रीसेंट कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंप्लीमेंट अथॉरिटी अबव वेब पोर्टल ऑल्सो वेरीफाइड योर आधार। क्योंकि आपके जो आधार कार्ड से वेरीफाइड एससी एसटी या ओबीसी का सर्टिफिकेट है, आप वो अपलोड करें यहाँ पर, और रीसेंट होना चाहिए। ठीक है। मेरा अनुमान है आप समझ पाए होंगे। फिर कोई ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। फिर आपको सही से फोटो और साइन अपलोड करना, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, हम सबको पता ही होता है कि हम फोटो और साइन सही से अपलोड नहीं करेंगे तो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। और हम अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अगर वेरिफिकेशन के समय नहीं दिखा पाएंगे तो उसे कैंसिल मान लिया जाएगा। कुछ झूठ बोल देते हैं तो कार्रवाई भी हो सकती है। वही सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। तो प्रिंटिंग एरर के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं है ना। 1 to be लेस देन 40% डिसेबिलिटी। अगर कोई पीडब्ल्यूबीडी का बेनिफिट लेना चाहता है तो कम से कम 40% होना चाहिए डिसेबिलिटी, है ना। ये तो हम सबको पता ही है लगभग। ठीक है। नहीं पता तो जान लेते हैं। 40% से कम अगर आपके पास डिसेबिलिटी है तो पीडब्ल्यूबीडी में काउंट नहीं किए जाते हैं, और आपको उसके जो रिजर्वेशन बेनिफिट है वो यूजुअली नहीं मिलता है। ठीक है। हाँ, आपको सपोज कुछ डाउट्स आता है तो आप इस नंबर पर 7024149242 7024149242 इस पर फोन कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे 10 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक। ठीक है। और ये इनका ऑफिस एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको कांटेक्ट करना हो तो वैसे यूजुअली ये इस पर कॉल करके आप कोई जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी नीचे फिर हिंदी में लिखा हुआ है, सेम बात है, कोई अंतर नहीं है। तो ये फॉर्म की डिटेल्स हैं, आप फॉर्म को फिल कर दीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। आपके पास में ये आईटीआई के सर्टिफिकेट्स भी हैं जिस आप ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं उस ट्रेड का, और क्योंकि मेरिट पर आपका होना है तो एग्जाम तो होना नहीं है। बाकी आप ऐसी रेगुलर अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और आगे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।